हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार पर। तो पिछले क्लास में बीमा क्या है, बीमा को कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में हम पिछले क्लास में जान चुके हैं। अब उनके आगे हम बीमे समीकरण क्या है उन सबको हम देखेंगे। तो बीमे समीकरण किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए जिस व्यंजक का उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बीमे समीकरण कहते हैं। तो हम साथ साथ लिखते जाते हैं कि बीमे समीकरण किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए व्यंजक का उपयोग करते हैं या उपयोग किया जाता है, उसे बीमीय समीकरण कहा जाता है। बीमीय समीकरण कहा जाता है। और बीमीय समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं जो होती है वह समान होती है, यानी कि कहने का मतलब है LHS और RHS के जो पक्ष होते हैं वे क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसे हम समघातता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि हम लिख देते हैं बीमीय समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती हैं, जिसे समघातता का सिद्धांत कहा जाता है। अब जो है हम बीमीय समीकरण का उपयोग जानेंगे कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर बीमीय समीकरण का उपयोग तो पहला जो है भौतिक समीकरण की शुद्धता जांच करने में इसके उपयोग की जाती है। यानी कि हम लिखते जाएंगे भौतिक समीकरण की शुद्धता जांच करने में यानी कि बीमीय समीकरण की सहायता से बीमीय समीकरण की
सहायता से किसी दिए गए भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच की जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यह सरल गति का एक नियम है। तो इसका जो हम जांच करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर तो एस यहाँ पर विस्थापन, यानी एक तरह से दूरी, लेंथ का जो विस्थापन होता है L बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ पर U है हमारा वेग और T है यहाँ हमारा टाइम। तो वेग का बीमा हम जानते हैं LT पर पावर -1, और टाइम का भी हम जानते हैं क्या था, T प्लस यहाँ पर जो है 1/2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का जो है बीमा यानी कि डायमेंशन नहीं होती है, इसी कारण से हम इसका नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है, यानी कि LT पर पावर होता है एक्सेलरेशन का -2, और T तो टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर हमें ये तो L ही रहेगा, या बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा LT पर पावर -1 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा LT पर पावर -2, क्योंकि यहाँ पर बेस समान है, इसी कारण से गुना में तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो +2। तो LT पर पावर 0 प्लस LT पर पावर 0, किसी भी संख्या पर या फिर अंग्रेजी के किसी भी लेटर पर पावर में 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर LT पर पावर 0 का मान 1, इसी कारण से L गुना 1 L प्लस LT पर पावर 0 का मान 1, L गुना 1 इक्वल टू L। तो L प्लस L यहाँ पर हो जाएगा 2L, L इक्वल टू 2L। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि L इक्वल टू 2L, यहाँ पर दो तो संख्यात्मक मान है, तो दो को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि L इक्वल टू L, यानी कि इसीलिए L इक्वल टू L, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ दोनों पक्षों की जो बीमाएं हैं वह क्या है, समान है। यहाँ दोनों पक्षों की बीमाएं समान है। अतः दिया गया भौतिक समीकरण बीमीय सत्य समीकरण है। बीमीय
सत्य समीकरण है। यहाँ पर हम नोट पॉइंट भी है, तो नोट पॉइंट भी हम लिख लेंगे थोड़ा सा। नोट पॉइंट में क्या है कि प्रत्येक भौतिक राशि सत्य समीकरण यानी कि विमीय समीकरण विमीय समीकरण होता है, जबकि प्रत्येक विमीय सत्य समीकरण भौतिक सत्य समीकरण नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक भौतिक सत्य समीकरण विमीय समीकरण होता है, जबकि प्रत्येक विमीय समीकरण सत्य समीकरण भौतिक सत्य समीकरण नहीं होता है। दूसरा जो है इसका उपयोग जो है भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में यानी कि कहने का मतलब विमीय समीकरणों की सहायता से हम किसी भी दिए गए भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। विमीय समीकरण की सहायता से किसी दिए गए भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जाता है
जैसे हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि एक न्यूटन को डाइन में बदलें। एक न्यूटन को डाइन में बदलें। डाइन में बदलें तो यहाँ हम मान लेते हैं N1 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन। अब यहाँ न्यूटन तथा डाइन बल का क्रमशः SI और सीजीएस पद्धति में मात्रक है। यदि दोनों का संख्यात्मक मान क्रमशः N1 तथा N2 है तो N1 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन। अब दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, यानी कि दोनों पक्षों की जो है हम बीमा लिख लेते हैं। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर तो N1 तो हमारा संख्यात्मक मान है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। न्यूटन का हम जानते हैं कि होता है इसका SI मात्रक में कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम जब इसको बीमा में लिखेंगे तो होता है kg को हम लिखते हैं वो m में, और हम यहाँ पर 1 यानी कि m1 दर्शाते हैं, क्योंकि हमारा जो m1 m2 में आएगा डाइन को भी हम अगर लिखेंगे तो उसमें भी m आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले m को हम 1 से यहाँ की दर्शा रहे हैं m1, और मीटर का L1 और टाइम को T1। और चूँकि न्यूटन यानी कि बल का जो है मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को जब SI में पद्धति में लिखा जाता है तो प्रति टी स्क्वायर, यानी कि, और यहाँ पे N2 डाइन में यानी कि सीजीएस मात्रक में इसका होता है M2 L2 T2 पर पावर -2। N2 यहाँ पर गुना में, इधर आने के बाद भाग में, और इधर में जो है ये भी गुना में इधर आने के बाद भाग में। तो हम इधर N2 को लेंगे तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 L1 T1 की पावर -2 बटे M2 L2 T2 पर पावर -2। इसीलिए
इसीलिए N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 लिख सकते हैं, L1 बाय L2 और T1 बाय T2 पर पावर -2 हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई और किसी को प्रॉब्लम होती है बीच में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस समीकरण को हम मानते हैं फर्स्ट, चूँकि हम जानते हैं कि N1 इक्वल टू 1 M1 M2 इक्वल टू kg, क्योंकि ऊपरला का जो हमारा ये SI में है और ये जो हमारा है CGS में, क्योंकि न्यूटन को हम SI मात्रक में लिखते हैं और डाइन को हम CGS मात्रक में, तो इसी कारण से kg और ये ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। उसी प्रकार हम लीटर में लेंगे तो L1 L2 इक्वल टू मीटर बाय सेंटीमीटर इक्वल टू 100। एवं अगर ऐसे नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आती तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1 kg को 1000 ग्राम बटे ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल तो 1000। इसी प्रकार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब बाय में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल तो कितना हो गया 100। एवं या इसी प्रकार T1 बाय T2 की इक्वल, क्योंकि ये दोनों टाइम ही है और सेकेंड तो सेकेंड तो दोनों का सेकेंड ही है तो सेकेंड कैंसिल इक्वल टू 1। अब समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में सभी का मान रखने पर तो N2 इक्वल टू N1 का मान 1 गुना M1 व M2 का मान कितना निकालें 1000 गुना 100 और गुना 1 की पावर -2। ठीक, तो 1000 गुना 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5, या ऐसे नहीं तो पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 और गुना 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 यानी कि 1 गुना 1 यानी कि 1000। तो हम अब इसको एक पर कितना शून्य है 5 शून्य, तो हम इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसीलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। यही हमारा हो गया एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, यानी कि बीमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। तीसरा उपयोग जो है,
वह विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में संबंध स्थापित करने में तो यदि हमें मालूम हो कि कोई भी भौतिक राशि किस दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो बीमीय समीकरण की सहायता से हम उन सबों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम एग्जाम्पल के साथ अभी जस्ट बताएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। यदि हमें मालूम हो कि कोई भौतिक राशि किस दूसरे भौतिक राशि पर दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो बीमीय समीकरण की सहायता से हम उन सबों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल। एग्जाम्पल में लेते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M एवं गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो सबों के बीच संबंध स्थापित करें। तो T जो होता है वह समानुपाती होता है
एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। ये ए बी सी हम मान लिए हैं, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो t इक्वल टू हम के को कांस्टेंट मान लेते हैं, और l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ के समानुपाती नियतांक है, जबकि ए, बी एवं सी स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से लिया गया, स्वेच्छा से लिया गया कोई दूसरा नियतांक है जिसका मान समघातता के सिद्धांत से व्यक्त किया जाता है। अतः समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर तो टी की तो कांस्टेंट एल की पावर ए, एम की पावर बी, एम की पावर बी, जी की पावर सी। ये तो हम उसी को लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी बीमा सबको लिखेंगे। टी के तो कांस्टेंट हमारा ये बीमाहीन होते हैं, तो इसका हम नहीं लिखेंगे। एल की बीमा होती है लेंथ, यानी एल की पावर ए, एम यानी एम की होती है एम की पावर बी, जी तो हमारा त्वरण है यानी कि एक्सीलरेशन का काम करते थे, एल टी पर पावर -2 सी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की पावर 0, एम की पावर 0 और टी की पावर 1। एल की पावर ए, एल की पावर ए, एम की पावर बी, सी। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, एक की पावर एम पर पावर एन इक्वल टू होता है एक की पावर एम इंटू एम। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो एल की पावर सी तो ये हो जाएगा, और टी की पावर -2 सी। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एल इसमें भी है और एल इसमें भी है, तो दोनों लेकिन गुना में। तो गुना हम जानते हैं कि बेस समान हो तो पावर क्या आता है, जुट जाता है। तो हम यहाँ पर एल की पावर 0
m की पावर 0, t की पावर 1, तो n की पावर a प्लस c, m की पावर b और t की पावर माइनस 2c। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब समघातता के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से, समघातता का सिद्धांत यही कहता है कि l के समय में जिसका जो बेस है उसके समान लिखना है। तो यहाँ पर a प्लस c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और माइनस 2c इक्वल टू 1। इसीलिए अगर यहाँ पर c निकालेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो -1/2। अब c का मान हम a प्लस, यानी इसको अगर हम मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 2 में c का मान रखने पर तो c का मान रखने पर a प्लस c का मान -1/2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू -1/2, a -1/2 इक्वल टू 0। इसीलिए a इक्वल टू, इधर ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 1/2। तो समीकरण फर्स्ट में सभी का मान रखने पर, अब जो है समीकरण फर्स्ट में सभी का मान रखने पर, तो t इक्वल टू k l की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर -1/2। तो k l की पावर 1/2, m की पावर 0 का मान 1 गुना 1/g की पावर 1/2। तो k कांस्टेंट l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। तो 1/2 जो होता है वह रूट का मान होता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l/g। चूँकि यहाँ पर जो k जो है k इक्वल टू 2π आता है, तो यहाँ पर हम k का मान कितना रखेंगे 2π। इसीलिए t इक्वल टू 2π रूट अंडर l/g। यही हमारा हो गया सरल लोलक के बीच संबंध। यहाँ नियतांक, k का मान प्रयोग के आधार पर किया जाता है जो 2π होता है। इसीलिए हम k का मान कितना रखे थे 2π।